वेलकम बैक टू योर चैनल और मैं गौरव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं रीजनिंग पॉसिबल। तो आप लोगों को पता है यार, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैलेंडर पढ़ा रहा हूं और आप उन सब वीडियोस को एंजॉय भी कर रहे होंगे और पढ़ के भी आए होंगे। ठीक है, करके आए हो या नहीं आए? तो मैंने 2 वीडियोस लास्ट में शायद एक दिन पहले मैंने अपलोड करा था। ठीक है, तो उन 2 वीडियोस को मतलब मैंने शायद 5 पार्ट अपलोड कर दिए कैलेंडर के और आप वो 5 पार्ट पढ़ के आए हो कैलेंडर के। और मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट करवाया था वो करवाया था डिफरेंट डेट इन डिफरेंट ईयर। इसके आगे करना शुरू करते हैं, तो आइए मिलके मजे करते हैं। तो शुरू करें जी बेटा जी, क्या बात है, मौज आ रही है? ठीक है, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। ठीक है, मौज लेनी बेटा और लाइफ में मौज ले लेके पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, और अपनी लाइफ की इस ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। ठीक है, करते हैं शुरू। आ जाओ, तो हम लोग अगला हेडिंग डाल रहे हैं। अब यहाँ पर जो मैं अगला टाइप करवाने वाला हूँ वो मैं कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूँ, उसको बोलते हैं, ठीक है, सेम ईयर। सेम ईयर का मतलब आपने ऐसे कौन से ईयर होंगे जो सेम होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सेम ईयर हेडिंग डालेगा, अगला टाइप पे आ जाएगा सेम ईयर। सेम ईयर। अब सेम ईयर का मतलब क्या होता है? सेम ईयर का ध्यान से समझना कि सेम ईयर का मतलब क्या है। तो सेम ईयर का मतलब ये है कि आपने कौन से ऐसे 2 साल हैं जो बिल्कुल हूबहू हैं, सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है, उनको सेम बोलते हैं सेम ईयर। हूबहू का मतलब 31 दिसंबर तक, कहां से शुरू होके 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक पूरा का पूरा साल हूबहू है, एक जैसा है। तो ये तो आप मानते हो ना, यदि सेम ईयर की बात होगी तो नॉर्मल ईयर जैसा ही होगा और लीप ईयर जो होगा वो लीप ईयर जैसा ही होगा। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले यदि आप ट्रिक जैसा रटना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। जो लीप ईयर है, जैसे मैंने कहा लीप ईयर, तो लीप ईयर हमेशा 28 ईयर्स बाद रिपीट होता है। लीप ईयर हमेशा 28 ईयर्स बाद रिपीट होता है और इसके बाद का लीप ईयर का बाद का जो नेक्स्ट ईयर आएगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, जो नेक्स्ट ईयर होगा वो आपका 6 ईयर्स बाद रिपीट होगा। कितने ईयर्स बाद रिपीट होगा? 6 ईयर बाद। और नेक्स्ट सेकंड ईयर जो होगा वो नेक्स्ट सेकंड, ठीक है, नेक्स्ट सेकंड ईयर जो होगा वो आपका 11 ईयर्स बाद रिपीट होगा। और इसके बाद का नेक्स्ट थर्ड ईयर जो होगा, नेक्स्ट थर्ड ईयर जो होगा वो भी 11 ईयर्स बाद रिपीट होगा, वो भी 11 ईयर्स बाद रिपीट होगा। लीप ईयर 28 ईयर्स बाद रिपीट होता है, लीप ईयर 28 ईयर्स बाद रिपीट होता है। और लीप ईयर का अगला साल वो 6 साल बाद रिपीट होता है और उसके भी अगला साल वो 11 साल बाद रिपीट होता है और उसके भी अगला साल वो भी 11 साल बाद रिपीट होता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा 2016 लीप ईयर है, कितने साल बाद रिपीट होगा? तो आपको कहे सर ये होगा 28 ईयर्स बाद रिपीट। कितने ईयर बाद रिपीट होगा? 28। तो आप यदि आप जोड़ोगे तो 28 14, तो ये होगा 2044 में रिपीट होगा। कब रिपीट होगा? 2044 में रिपीट होगा। और मैं कल लीप ईयर का अगला साल जस्ट बाद वाला जो ईयर होगा 2017, वो जो रिपीट होगा वो 6 साल बाद रिपीट होगा। 2017 प्लस 6, तो ये रिपीट होगा 2023 में। मैंने कहा 2017 के बाद लिया 2018, ये जो रिपीट होगा 11 साल बाद रिपीट होगा। 2018 में यदि आप 11 जोड़ देंगे तो ये होगा 2029 और 2000 जो 19 होगा वो भी 11 साल बाद रिपीट होगा, तो ये होगा 2030 में। अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? जल्दी बताओ। ठीक है, तो 28 6 11 11, 28 6 11 11, 28 6 11 11,
तो ये रिपीट होता है। मगर खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि यदि आपने थोड़ी सी भी चूक करी गलत हो जाएगा। यदि आपने थोड़ी सी भी चूक करी गलत हो जाएगा। यदि आपको सिंगल ईयर दे रखे है तो आपने ये लगाना है, मगर आपने यदि डेट दे रखी होगी आपको तो आपने ये नहीं लगाना, उसको फिर दूसरी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देता हूं, फिर डेट वाले क्वेश्चन दूंगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे होगा। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया जी स्क्रीनशॉट? चले जी, तो आ जाते हैं आगे, तो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट आ जाओ। या भैया इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये 28 6 11 11 आया कहां से, कैसे आया, क्या बन गया? मैंने कहा समझो तो ध्यान से। अच्छा ये बताओ, 2001 लीप ईयर था, समझना ध्यान से। 2001 लीप ईयर था नहीं था? तो आपने कहा सर बिल्कुल था। तो लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? बार बार नहीं बोलूंगा, 2 होते हैं, बता रखा है। 2001 में 2002, 2003, 2000 फिर से 4 आ गया, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, 22 के बाद 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28 और 29 और लास्ट में 30। अब समझना, मैं यहाँ पर इनके लीप ईयर लिख रहा हूँ, सॉरी ऑड डेज लिख रहा हूँ। लीप ईयर का 2 होता है। कैसे 2 होता है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। 266 को यदि आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे कितने होते हैं? 35 होते हैं। 1 बच गया होता है 6। 7 दूनी कितने होते हैं? 14 होते हैं। 2 बच गया, तो ये होता है। मगर नॉर्मल ईयर का 365 को आपने 7 से डिवाइड करा, 7 पंजे कितने होते हैं? 35 होते हैं। बच गया 1, उतार लिया 5। 7 दूनी कितने होते हैं? 14 होते हैं, तो 1 बच गया। तो नॉर्मल ईयर का होता है 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1। अब देखो समझना ध्यान से, ये मैंने ऑड डे लिखे, तो आपको मैंने रिपीटेड मंथ वाला भी कॉन्सेप्ट करवाया था। ये रिपीटेड ईयर या सेम ईयर जैसा है कि कब रिपीट होगा या कब सेम होगा। ठीक है, तो ये रिपीटेड ईयर वाला कॉन्सेप्ट है। तो जहां पर फिर से, जहां पर 0 हो, 7 हो, 14 हो, 21 हो, 28 हो, यदि जहां पर भी ऐसा बन जाता है कॉम्बिनेशन, तो उसके अगला वाला साल जो होता है वो सेम हो जाता है। जैसे समझना, जैसे मैंने कहा कि ये 2000 को तो बाद में देखते हैं, 2001 कब रिपीट होगा? अभी हम पढ़ के आए थे, लीप ईयर का नेक्स्ट ईयर 6 साल बाद रिपीट होता है। क्यों होता है? देखो 1 2 3 4 5 6 7, कहां पर 7 बन गया? यहां पर। तो यदि यहां पर 7 बन गया तो ये जो 2007 होगा वो 2001 जैसा होगा। जो 2007 होगा वो 2001 जैसा होगा। सिंपल सा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 2001 जैसा जो होगा वो 2007 हो जाएगा, 2001 जैसा। तो आप खुद बताओ 2001 में क्या जोड़ा गया? तो आपको कहे सर 6 जोड़ा गया। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो सिंपल सा तो है। अब जैसे मैंने कहा 2002 जैसा कौन सा होगा, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 7 यहां बन रहा है, मगर क्या, तो देखिएगा अब 2002 जैसा कौन सा साल होगा हम ये चेक करें। तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 है आपका यहां बन रहा है। क्या 2002 जैसा 2008 होगा? तो आप कहोगे सर 2002 जैसा 2008 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 2000 जो 2 है वो नॉर्मल ईयर है और 2000 जो 8 है वो लीप ईयर है। तो नॉर्मल ईयर कभी लीप ईयर जैसा कैसे हो जाएगा? जैसे ही इस लीप ईयर में 29 फरवरी आएगा पूरे साल चेंज हो जाएगा, इसलिए 2002 जैसा 2008 नहीं हो सकता। तो यहां पर 7 बन गया था, 8 9 10 11 12 13 14,
14 पूरा यहां बन रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे कि 8 नहीं होगा, यहां पर बना तो 2013 होगा। तो 2002 जैसे क्या हो जाएगा, 2013 हो जाएगा। समझ में आया? तो 2002 में क्या जोड़ा गया, 13 में, मतलब इसका मतलब इसमें भी क्या जोड़ा गया, 11 जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया जल्दी बताओ, 11 जोड़ा गया। अब यदि मैं कहता हूं 2003 जैसा कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहां बन रहा है, इसका मतलब 2003 जैसा जो होगा वो 2014 होगा। और इसमें भी हमने क्या जोड़ा, इसमें भी हमने 11 जोड़ा। तो इस तरह से आया था 6 11 11। और लीप ईयर जैसा कैसे हमने पता चलाया कि वो 28 साल बाद रिपीट होता है, तो ध्यान से देखो, जहां पर फिर से क्या बन जाए, 7 बन जाए, 14 बन जाए, 21 बन जाए, 28 बन जाए, ये देखना है। तो 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा क्योंकि लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है। 8 9 10 11 12 13 14 ये भी नहीं होगा, नॉर्मल ईयर है ये। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ये भी नहीं होगा क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। 29 30 31 32 33 34 35 यहां पर 35 बना है, मल्टीपल ऑफ 7, इसका मतलब बेटा जी 2000 जैसा जो होगा वो होगा 2028। तो इसमें क्या जोड़ा गया, 28 जोड़ा गया, इसमें 28 जोड़ा गया। समझ में आया क्या जोड़ रहे, तो इस तरह से आया था ये 28 6 11 11। बोलो क्लियर है? इस तरह से आया था ये आपका 28 6 11 11। क्यों? क्योंकि ये आपका प्रॉपर चक्कर घूम जा रहा है, प्रॉपर वीक बन जा रहे हैं, ठीक है। ऑड डेज 7 का मल्टीपल बन जा रहा है, प्रॉपर चक्कर घूम जा रहा है, इसलिए फिर से वही दिन सेम दिन पड़ जा रहा है। तो ये आपने अभी रिपीटेड ईयर वाला कॉन्सेप्ट सीखा है। अब यहां पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं वो भी देखने की कोशिश करिएगा। अब ध्यान से देखना इसको। अब मैंने कहा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन लो। यहां पर मैंने कहा 1957 कब रिपीट होगा, मैं कहा 1982 कब रिपीट होगा, 1998 कब रिपीट होगा, मैं कहा यहां पर 1992 कब रिपीट होगा, मैं कहा 1947 कब रिपीट होगा, मैं कहा 1856 कब रिपीट होगा। अब देखो ये चेक करना है कि ये लीप ईयर से कौन सा साल है। ये मैंने अभी जो नंबर क्वेश्चन दिए हैं आपने इसमें पहले रोक के इसे चेक करो। सबसे पहले ये चेक करना है कि ये कौन सा साल है। कौन सा साल का मतलब समझ में आ रहा है कि ये चेक करना है भाई ये कौन सा साल है। कौन सा साल का मतलब कि ये लीप ईयर है, लीप ईयर का जब बात कर नेक्स्ट ईयर है, उसके बाद का सेकंड ईयर है या थर्ड ईयर है, ऐसे चेक करना है। तो 1957 इससे पहले ही जस्ट 1956 आता है जो कि लीप ईयर है। इसके लिए लीप ईयर बाद का जस्ट बाद वाला साल है। तो जस्ट बाद वाला साल हमेशा 6 साल बाद रिपीट होता है। तो आपने इसमें 6 जोड़ देना है। आपने जैसे छोड़ा 1963 तो 1957 1963 में रिपीट होगा। 1957 1963 में रिपीट होगा। मैं कहा 1982 ये बेटा कब रिपीट होने वाला है। देखो ये 1980 लीप ईयर होता है, 1981 लीप ईयर का जस्ट नेक्स्ट ईयर, और ये सेकंड नेक्स्ट है तो ये 11 ईयर बाद रिपीट होता है। तो आपने इसमें 11 ऐड कर देना है। तो 2 ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, तो 1933 जो होगा वो आपका क्या होगा, वो रिपीट हो जाएगा। मैंने कहा 1998। अच्छा देखो 1996 आया था तो वो मेरा क्या था, लीप ईयर था। उसके जस्ट बाद का 1997 उसके जस्ट बाद का हो गया। तो ये 1998 सेकंड ईयर है, लीप ईयर बाद का सेकंड ईयर है। तो वो कितने साल बाद रिपीट होने वाला है, तो आपको कहे सर ये भी 11 साल बाद रिपीट होगा। आप ऐड करो 9 और 1 10, हाथ से लगा 1 9 और 1 10, तो ये 2000 में रिपीट होने वाला है। 1992 ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। 1992 क्या है, वो आपका लीप ईयर है। तो लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट होता है बताओ, 28 साल बाद रिपीट होता है। तो 8 और 2 10, हाथ से लगा 1, ये हो गया 12, हाथ से लगा 1, ये हो गया 0, और फिर ये, तो ये रिपीट होगा कब, 2020 में। इसका मतलब 1992 जो है वो बिल्कुल किस जैसा है, 2020 जैसा है।
1947 कब रिपीट होगा? पहले इससे देखो 1947 से पहले कब आया था क्या? 1947 से पहले कब आया था लीप ईयर? तो 1944 जो था लीप ईयर था, 1945 जस्ट बाद वाला, 1946 सेकंड ईयर, तो 1947 क्या होगा? ये थर्ड ईयर होगा। और थर्ड ईयर का मतलब ये कितने साल बाद रिपीट होने वाला है? 11 साल बाद रिपीट होने वाला है। ऐड करेगा यहां पर 8, ये हो गया 5, तो 1958 1947 जैसा होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और अगला साल 1956 आपको पता ही है 1956 लीप ईयर है, तो ये आपका 28 साल बाद रिपीट होता है। ऐड 8 और 4 14, ये हो गया आपका 8, तो 1884 में रिपीट होने वाला है। 1956 प्लस 28, तो ये आपका 1884 में रिपीट होने वाला है। जल्दी बताओ, समझ में आया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी बताओ, आ रहा है समझ में? तो अब मैंने आपसे कहा था कि ध्यान ये रखना है, क्या ध्यान रखना है? कि ये ध्यान रखना है कहीं पर भी आपने ये सिर्फ ईयर दे रखा होगा, यदि डेट दे रखी होंगी तो ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। उसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा। अब जैसे मैं आपसे यहां पे एक डेट ले रहा हूं, मैं डेट ले रहा हूं, और डेट मैंने कहा कि जैसे आपसे मैंने कह रहा हूं आपसे यहां पर कि 26 जनवरी 2005, 26 जनवरी 2005, ये फिर को मंडे है। 26 जनवरी 2005 को क्या है? मंडे है। तो मैं फिर से ये पूछना चाह रहा हूं, फिर से 26 जनवरी 2005 को मंडे कब पड़ेगा? 26 जनवरी 2005 को क्या है? इसका आपका रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2005 को यदि आपका मंडे है, तो फिर से सेम रिपब्लिक डे पर मंडे कब पड़ेगा? अब देखो यहां पर क्या करना है, सीधे आपने 6 ऐड नहीं करना है, सीधे 6 ऐड नहीं करना है। आपने कहा सर 2005 से 2006, 2006 से 2007, फिर 2008, फिर सर 2009, फिर 2010, ठीक है, फिर 2011, फिर 2012, ऐसे लिख लेना है कुछ। तो आपने ये सोचना है सर ये इसमें से कोई भी लीप ईयर नहीं है, तो 26 जनवरी 2005 से 2006 तक कितना? पूरे 365 दिन, मतलब एक और डे। यहां पर भी एक और डे, यहां पर भी एक और डे, मगर 26 जनवरी 2008 के बाद में मेरे को क्या आने वाला है? मेरे को आने वाला है 29 फरवरी। इसका ये जो होगा, यहां पर ये लीप ईयर की वजह से यहां पर 2 और डे बचेंगे, यहां पर एक और डे बचेगा, यहां पर एक और डे, यहां पर एक और डे, फिर 2 और डे, क्योंकि मुझे पता है 26 जनवरी 2008 के बाद में आएगा 29 फरवरी 2008। इसका ये 366 दिन हो गए, तो यहां पर और डे 2 हो जाएगा। अब फिर से ये चेक करना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 बन रहा है, तो 2011। यहां पर भले ही ऐसे आ गया, क्या आ गया? यहां पर भले ही ऐसे आ गया कि 2005 में आपने 6 जोड़ा और 2011 आ गया, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताऊं, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो यहां पर क्या हो गया आपका? सिंपल सा दिखाई दे रहा है आपको कि यहां पर दिखाई दे रहा है आपको सिंपल सा कि 6 साल बाद 2011 को 26 जनवरी को फिर से क्या पड़ने वाला है? मंडे पड़ने वाला है। मगर मैं तो हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे एक एक डेट लेके बताता हूं मैं आपको, जिससे आपको और समझ में आएगा। मैंने ले लिया यहां पर 13 मार्च 2004, 13 मार्च 2004 को मैंने कह दिया ट्यूसडे है। तो मैंने फिर से यही पूछा कि फिर से 13 मार्च को ट्यूसडे कब पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों को जिसने रट लिया है कि यार 28 साल बाद रिपीट होता है, कौन सा ईयर? लीप ईयर, तो सीधा 28 देके आंसर बता देंगे, मगर एक्चुअल में बताऊं वो गलत होगा। कैसे? अब देखो यहां से फिर से 13 मार्च 2005, फिर से लिखा 2006, फिर से लिखा 2007, फिर लिखा 2008, फिर लिखा 2009, फिर लिखा 2010, फिर लिखा 2011, फिर लिखा 2012। अब देखो यदि ये बताओ 2004 भले ही लीप ईयर है, भले ही ये लीप ईयर है, मगर उसकी 29 फरवरी 2004 तो निकल चुकी ना।
तो इसका मतलब इसके आगे यदि मैं गिनूंगा 13 मार्च 2005 तक, तो 365 दिन ही तो बनेंगे, क्योंकि जो इफेक्ट डालने वाली डेट थी वो तो निकल चुकी। इसका मतलब 365 दिन का मतलब कितने ऑड डे, एक ऑड डे। यहां पर कितने ऑड डे, एक ऑड डे। यहां पर कितने ऑड डे, एक ऑड डे। मगर यहां पर कितने ऑड डे होगा, 2 ऑड डे होगा। क्योंकि आपको पता है यदि मैं यहां पर 13 मार्च 2008 लूंगा तो उस इन दोनों के बीच में तो आएगा 29 फरवरी 2008, तो इसके लिए 366 दिन मतलब 2 ऑड डे। आपको पता है 3 साल बाद आते ही है ऑड डे 2, तो फिर एक, फिर एक, फिर एक और फिर 2। क्लियर हो गया। अब ये कब रिपीट होने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2010 में रिपीट होने वाला है। इसका मतलब 13 मार्च 2010 को, 13 मार्च 2010 को क्या होगा आपका, ट्यूसडे होगा। तो इसलिए ना ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके सिंपल सा वहां पर जाके आंसर कराए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए आपने डेट में अलग तरीके से चेक करना है और ईयर्स में आपने पेपर में अलग तरीके से चेक करना है। बोलो क्लियर हो गया, ठीक है। दोनों को अलग अलग तरीके से चेक करेगा, यहां तक एक बार रिवाइज करके आएगा, ठीक है। रिपीटेड ईयर वाला कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से एक बार रिवाइज करके आएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।